हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और शानदार और जबरदस्त तरीका से पढ़ाई और रिवीजन चल रहा होगा। उसी रिवीजन में मैं आपके मार्क्स को और बूस्ट करने के लिए आ गया हूं। इंडिया के कौन सबसे बेहतरीन बेस्ट टेस्ट सीरीज है जेई 2025 के लिए। बहुत कम समय बचे हुए हैं, मान के चलता हूं अभी आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा या होने ही वाला होगा। अब अगर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आप अभी तक भी टेस्ट कम दे रहे थे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आपको चपक के टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देना पड़ेगा। तो सर ये तो बता दो कि सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज कौन सा है, चाहे वो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ये बताओ कि सेम वैसे टाइप ही टेस्ट सीरीज, सेम वैसे टाइप ही हमारा क्वेश्चन पेपर जेई 2025 में है। सर इन सारे में से कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ लोगों मिसिंग है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं गारंटी आपसे इतना वादा कर सकता हूं, अगर वीडियो के लास्ट तक तुम देख के गए तो तुम एक रिजल्ट कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि मुझे कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहिए जेई 2025 के लिए, जिससे आपका स्कोर में कम से कम 30 से 40 नंबर इंक्रीज हो सकता है अभी के हिसाब से। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आप टेस्ट सीरीज कह रहे हो, ये तो बताओ कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे टेस्ट सीरीज से बेनिफिट क्या मिलेगा। आप बोले 30-40 नंबर इंक्रीज करेगा, मैं आपके बातों पर विश्वास कैसे करूं। मैं बोला चलो मैं तुम्हें और दिखाता हूं। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं खुद एनआईटी से पास आउट हूं, मैंने खुद 98.02 परसेंटाइल स्कोर किया है। मैं एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल ब्रांच मेरा था। मैंने क्या किया था, मैं लास्ट के 3 मंथ में, अगर आपको पता हो मतलब जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के बीच अप्रोक्स 3 महीने का गैप होता है। मेरा जनवरी अटेम्प्ट में 90% था और मेरा मतलब अप्रैल अटेम्प्ट में 98.20% था। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टैक्टिक्स है। मैं रेगुलर बेसिस पे 2 टेस्ट देता था, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक। सिर्फ ये नहीं कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है, ये भी बताऊंगा कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं जिससे आपका नंबर आप अपना स्कोर कर सके। बहुत सारे बच्चे टेस्ट गलत तरीका से, अटेम्प्ट भी गलत तरीका से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरी बातों को समझना। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है, कि आपका एक्यूरेसी क्या है। आपका क्या है भैया, एक्यूरेसी क्या है। मॉक टेस्ट से क्या पता चलता है, आपका एक्यूरेसी क्या है। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका एक्यूरेसी क्या है। कौन से में एक्यूरेसी, जेई जैसे एग्जामिनेशन में जहां पर 14 लाख का भीड़ है, और आने वाले दिनों में आप मान के चल सकते हो ये भीड़ बढ़ के 15 लाख हो जाएगा। इसमें आपका करंट स्टेटस क्या है। आप जब पेपर देते हो, आप जब ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक आती है, तो आपको पता चलता है कि भैया मैं यहां पीछे हूं, मैं तो यहां हूं, अभी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, मुझे ये टॉपिक कमजोर है। तो ये टेस्ट से ही पता चलेगा। आप कितना भी पढ़ लो, आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो, कितना, देखो टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपको अपनी औकात तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको अपना करंट स्टेटस पता चलता है, करंट पोजीशन पता चलता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज, आपका वीक एरियाज कहां है, कौन कौन सा टॉपिक आप अभी भी पढ़ लिए हो, आपको लगता है कि मेरे को आता है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने जाते हो तो नहीं बनता है। तो आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा टेस्ट। उसके बाद आपका डेवलप एग्जाम टेम्परामेंट, ये ऐसा चीज है, मैं बता सकता हूं। मैं जब जेईई मेन का पेपर दे रहा था, मेरे बगल में 2 लड़कियां बैठी थी, हाथ पांव से पसीने निकल रहे थे, बार बार पानी पी रही थी। मतलब एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम स्ट्रेस इस लेवल का लोगों में डेवलप होता है। आप ऐसे चल रहा होगा, लेकिन आपके हाथ से पसीने निकल रहे होंगे, आपके पांव पसीने निकल रहे होंगे, आपकी बॉडी कपा रहा होगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट मैं बोल रहा हूं। अगर वाकई में तुम डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो तो ये सब चीजें होता है। तो उसके लिए आपको सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। जब आप सेम टाइम पर 3 घंटे में प्रैक्टिस करोगे, जो वो 90 क्वेश्चन आते हैं, उस 90 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें, उसको कैसे हम सही तरीका से, सही क्वेश्चन को पहचान के सही तरीका से सही टाइम में अटेम्प्ट करें, तो वो सारे आपको एग्जाम टेम्परामेंट के द्वारा ही डेवलप होगा। उसके बाद इंक्रीज एबिलिटी टू बियर स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बोला, मानोगे नहीं, लोग पता है मतलब बहुत पैनिक हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसको आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाता है। सारे का दवा मॉक टेस्ट है। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको लगेगा हो रहा है, लेकिन वाकई में नहीं हो रहा होगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट आपकी एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद इंक्रीज आपको बढ़ेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे का पेपर छूटता है, फिजिक्स करने गया तो मैथ छूट गया, मैथ लेंदी था, मैथ पहले करने गया तो केमिस्ट्री में स्कोर नहीं हुआ। ये कैसे इंक्रीज करे, जेईई मेंस में ओवरऑल स्कोर लाना है आपको, सब्जेक्ट वाइज स्कोर से मतलब नहीं है, वो एडवांस की कहानी, एडवांस में देखा जाएगा। पहले आप एनआईटी तो सिक्योर कर लो, हवा देख रहे हैं एडवांस का भैया, बहुत बच्चे से बहुत क्या, आप खुद सोचो ना, एनआईटी में सीट कितना है, 57-58-60 सीट मिला इस बार बच्चे को, 2.5 लाख बच्चे एनआईटी में सिलेक्ट होता है ना, 60,000 बच्चे को एनआईटी में सीट मिला है। आसान नहीं है, मैं कह रहा हूं आसान नहीं है। 17,000-18,000 बच्चे को आईआईटी में सीट मिलता है, एक्यूरेट 17,265 के आसपास है। तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि आपको बहुत सही तरीका से मेहनत करने की जरूरत है। मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वीडियो में जैसे आगे बढ़ूंगा मैं जितने भी टेस्ट सीरीज की बात करूंगा कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपके फायदा के लिए, आपका मार्क्स कैसे इंक्रीज होगा इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूं। बहुत मेहनत करके रिसर्च करना पड़ता है, एक वीडियो बनाने के लिए कई घंटे लगते हैं, हाँ कर रहा हूं ना आपके लिए, लेकिन आपकी काम है आप मेहनत करो। सबसे पहले बताया मॉक टेस्ट से क्या चीजें इंप्रूव होगा, ये सारी चीजें आप कितना भी पढ़ लो, आपका हो सकता है आप बहुत अच्छे पढ़ा भी रहोगे, लेकिन अगर आप जेईई मेन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट से ये सब चीजें फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अब आप मेरे से पूछोगे सर आप कैसे डिसाइड करोगे, आप बाइट होके किसी कोचिंग के लिए तो नहीं बोल दोगे कि सर इसका टेस्ट सीरीज ले लो, नहीं, राइट टेस्ट सीरीज कैसे चूज करूंगा। देखो सबसे पहले अगर बात करूं एनसीईआरटी बेस्ड में, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्पेशली मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ड लिखा हूं। लेकिन अगर मैं वही बोलूं तो मैथ के लिए, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स के लिए नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नहीं, नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, नॉट एनसी भैया, एनसीईआरटी से कुछ नहीं होना वाला है, नॉट एनसीईआरटी बेस्ड। अगर मैं केमिस्ट्री के लिए बोलूं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ के जाओ, बिल्कुल पढ़ के जाना पड़ेगा। तो पेपर कैसे चूज करूंगा कि एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री होना चाहिए, बट मैथ और फिजिक्स एनसीईआरटी से नहीं, उस कोचिंग का जो कंटेंट का क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अलाइंड होना चाहिए लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न। बहुत सारे, अगर आप अभी भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज है जिसमें पी ब्लॉक के कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक के क्वेश्चन आते हैं, जो पोर्शन डिलीटेड हो गए उसके क्वेश्चंस आते हैं। नहीं भैया, लेटेस्ट पैटर्न जो अभी पिछले साल मतलब एनटीए ने अपने को दिया उसके हिसाब से आपका टेस्ट सिलेबस होना चाहिए और उसके हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए। ये दो बातें मैं देखूंगा। उसके बाद उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होना चाहिए, पार्ट वाइज होना चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट होना चाहिए, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का ऐड भी होना चाहिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए बता पाऊंगा कि कौन सा बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए। उसके बाद जो लेवल होना चाहिए, मैं बता रहा हूं जो लेवल होना चाहिए वो सेम एज जेईई लेवल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो पेपर आपका क्या हो, ऐसा ना हो कि वो पेपर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए। जेईई एडवांस मतलब पेपर है जेईई मेन का और क्वेश्चन एडवांस का पूछ रहा है। मैं आपको बताऊंगा अभी टेस्ट सीरीज का जब एनालाइज कर रहे होंगे सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट का, तो आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टेस्ट है जो आपकी हालत खराब कर देगी, मेंस में आपका कॉन्फिडेंस धरती के अंदर चला जाएगा, ऐसे भी टेस्ट सीरीज है। तो पेपर का जो लेवल होना चाहिए वो सेम एज जेईई लेवल, जैसे जेईई मेंस में पूछता है राइट प्रोपोर्शन ऑफ डिफिकल्टी इजी मीडियम एंड हार्ड, मतलब जैसे हमारा जेईई मेंस पेपर होता है मोर और लेस उसी लेवल का होना चाहिए। उसके बाद एरर फ्री होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर हमारा एरर फ्री नहीं होगा तो आप 3 घंटे जो दोगे फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों, जब पेपर दे के बच्चा आता है तो वो सोचता है कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, और जब ये पता चलता है या तो उसमें डाटा गलत है, हाँ एक दो मिस्टेक दैट इज मतलब वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन की बात नहीं है, वो मतलब सबसे हो जाता है, टाइपर होता है फिर प्रिंट मतलब होता है, लेकिन हाँ अगर मल्टीपल एरर हर एक पेपर में आ रहा है तो वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट टेस्ट सीरीज है। स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एलन लीडरशिप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एलन 38 ईयर का, मतलब आपको सबको पता है। देखो एलन मतलब ट्रस्ट, मतलब एलन जब मैं पढ़ता था मेरे सीनियर पढ़ते थे तब भी एलन था, और एलन का क्वालिटी में कोई डाउट नहीं करना, 1% डाउट नहीं करना। मैं बताता हूं, मैं जेईई एडवांस प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। मैं कानपुर में काकादेव में पेपर देने आता था जहां पर आईआईटी है। मैं बताऊं आपको इसके पेपर में एडवांस में मेरे नंबर आते थे 110, 115, 120, 130 के रेंज में। मेरे एडवांस में भी इसी रेंज में नंबर आए। उससे ज्यादा नंबर आपको जरूर आएगा, चाहे वो जेईई मेन के अगर पेपर की बात करो। जेईई मेन में जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं ड्रॉप लिया था तो एलन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। जब पहली बार जब 12th में था तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और मुझे बहुत फायदा देखने को मिला। एलन का टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उस समय का 2018 का चीजें अलग था, आज चीजें अलग हो चुका है। चलो मैं आपको बताता हूं, ये जो है लीडर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसके साथ एक नर्चर ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज होता है, और एलन का ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज होता है। आराम से समझना, मैं बताता हूं।
सबसे पहले बताऊं तो एलन का फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीन फेज में टेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अभी जो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ है फेज 3 स्टार्ट हुआ है, जिसका डेट है 18 अगस्त। आप बोलोगे सर 18 अगस्त, अभी तो अगस्त सितंबर चल रहा है, तो सर सितंबर लगभग 1 महीना हो गया, इसका 2-3 टेस्ट हुआ है। जो भी टेस्ट आपको मिस हुआ है वो टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे या वेब पे, आप उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहली बात। उसके बाद जो भी हमारा फेज 2 का टेस्ट था, फेज 3 का टेस्ट था, उसको भी आप अगर करना चाहो तो आप पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। वो आपको काउंसलर से बात कर लेना पड़ेगा और वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं आपको फेज 3 के बारे में बता रहा हूं कि 18 अगस्त से चालू होगा। जो बचा हुआ टेस्ट मिस हुआ है आपसे, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, कर सकते हो। इसमें टोटल 24 टेस्ट है, जिसमें से 10 माइनर, 4 सेमी माइनर और 10 मेजर टेस्ट है, बताया। उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन ऑफ एवरी टेस्ट, हर एक टेस्ट का प्रिंटेड फॉर्म में, मतलब पीडीएफ में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। उसके बाद 1500 प्लस, 1500 नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से समझो ये कितना बड़ा नंबर है, 15,000। जी हां, मैं खुद चेक करके आया हूं, 15,000 ऐसे क्वेश्चंस है, प्लस एडिशनल टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। आपको मान लो कोई टॉपिक वीक लगा, आपने टेस्ट दिया, आपको लगा यार ये मेरा टॉपिक वीक है, आपको क्या करना है, वो टॉपिक लिखना है, उसके कितना 50 क्वेश्चन कर सकते हो, 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, उसका अटेम्प्ट कर दो, विद इन टाइम लिमिट आपको अटेम्प्ट करने के लिए आ जाएगा। तो टॉपिक वाइज आपको मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर। इसका प्राइस कितना है, इसका अभी प्राइस जो है वो 6,000 दिखा रहा है। इसका प्राइस अभी 6,000 दिखा रहा है, तो 6,000 में आपको 24 टेस्ट फेज 3 के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, क्योंकि भैया आपको पता है एलन में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड होते हैं। मेरा 68 हजार रैंक आता था एलन में उस समय जब पहली बार बनाया था 12th में थोड़ा प्रिपरेशन डगमगाया था, हालांकि ड्रॉप में फिर सही हो गया था। तो वो चीजें मैं कह रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक आता है, उससे आप एनालाइज कर पाते। मैंने बोला ना आपका करंट स्टेटस, आप अपना करंट स्टेटस को पता लगा पाते हो कि मेरा अभी करंट हम कहां पे है। और डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस की, आपके कौन क्वेश्चन गलत है, कहां पर आपने गलत किया, कैलकुलेशन, मतलब हर एक चीज को डिटेल तरीका से आपको डिटेल में एनालिसिस कर देगा। तो ये रहा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो लीडर टेस्ट सीरीज था, ये मैंने आपके बारे में बताया। अच्छा, इसको आप एलन डिजिटल जैसे लिखोगे एलन टेस्ट सीरीज, तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा वेबसाइट, वहां पे भी आप देख सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए कि हम उसके सेंटर पर जाके दे, या सेंटर पे जाके आपको सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड मोड में जाके दे, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन डीएलपी पे लेना पड़ेगा। एलन डीएलपी एसी इन लिखोगे तो वहां से खुल जाएगा। देखो ये एलन का ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन वाला टेस्ट सीरीज है, जो थोड़ा कॉस्टलियर होता है। इसका कितना दाम है, इसका दाम आप देख सकते हो, इसका दाम है 11,000। इसका 11,000 दाम है, और इसमें 1 अक्टूबर में भी अभी आने वाला है, जो जेईई मेन ओरिएंटेड कंप्लीटली है। आप जाके देखोगे डिटेल, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसीलिए मैं सारे बताने जाऊंगा तो एक ही कोचिंग का कंप्लीट कर पाऊंगा, मुझे सारे का कंपेयर भी कराने हैं। तो मैंने बोला ऑफलाइन में सीबीटी मोड होता है, या फिर आप जाके पेन पेपर पर लिख के जो उसके सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना है, तो ये 11,000 थोड़ा कॉस्टलियर होता है। उसमें क्या कर सकते हो, ये पूरा डिटेल है, उस सब में क्या क्या चीजें होता है, ये पूरा आपके साथ डिटेल कहानी है। ये पूरा आपके साथ क्या है, डिटेल कहानी। आप इसको सीख सकते हो कि अगर स्टूडेंट को सीबीटी सेंटर पे ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर आपको मिला, तो आप वहां पर फिर dsat.ln.ac इन पे आप करते हो ऑनलाइन, मतलब आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, दिया हुआ है। मोड ऑफ टेस्ट विल बी सीबीटी और पेन पेपर एज गिवन द टेस्ट शेड्यूल ऑनलाइन। लाइव कोई टेस्ट नहीं दिखाया जाएगा, आपको सेंटर पर आके ही आपको टेस्ट देना है, ये जो ऑफलाइन वाला टेस्ट है। उसके बाद आपको 9 सीबीटी टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 27 कंप्यूटर आवर्स, मतलब टोटल 27 कंप्यूटर आवर्स इन 1 ईयर। मतलब ये बताना चाह रहा है क्या क्या चीजें स्टूडेंट हुआ ऑलरेडी परचेज, मतलब 24 घंटा के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाता है। और फिर मैं यही वाला लिया था, मेरे समय पूरा ऑफलाइन होता था, तो मुझे ऑफलाइन, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वाला ये वाला जो टेस्ट सीरीज है, इसके अगर आप 12th के स्टूडेंट है या फिर ड्रॉपर के स्टूडेंट है तो ये लीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर इसका और भी अभी आते रहेंगे वो टाइम टू टाइम, तो आप देख के वहां के काउंसलर से बात करके। बट एलन मतलब क्वालिटी, एलन मतलब आप जितना नंबर स्कोर करोगे, इससे मोर और लेस 10 और 20 नंबर ज्यादा ही आप जेईई मेन में स्कोर करोगे। आगे जैसे मैं बढ़ूंगा, अगला जो आता है आकाश का AIATS ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आकाश का ध्यान रखेंगे, कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं होता है। आकाश अब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बंद कर दिया है, ऑफलाइन इसका सीबीटी मोड नहीं होता है। इसको जो भी देना है आप अपने घर पे, आप अपने सिस्टम पे ऑनलाइन दे सकते हैं, सारा का सारा ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होता है, ऑफलाइन कोई नहीं होता है। अच्छा, इसका खास बात बताऊं, 14 ऑल इंडिया टेस्ट इसमें आपको देगा, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे आपको रैंक वगैरह दे दिया जाएगा। 16 अदर टेस्ट है, मतलब 191 डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो क्यूजेज के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल, जो भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा, ऑल इंडिया टेस्ट होगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद आप
वीडियो के थ्रू, मतलब वहां पर जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उससे आप कांटेक्ट करके आप अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर भी कर सकते हो। तो कुछ फैसिलिटीज यहां पर मिलते हैं आपको इसमें। ऑल इंडिया रैंक आपको प्रोवाइड किया जाता है। AIR रैंक से आपको आइडिया लगता है कि आप कहां स्टे कर रहे हो। तो ये सब कुछ खास बात है। इसका प्राइस कितना है? 6499, 6499। तो आकाश का भी टेस्ट, अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करो तो एलन, आकाश, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस, ये सारे ऑथेंटिक है। जेई में इसका पकड़ बहुत अच्छा है। क्वालिटी कंटेंट आज से नहीं बहुत सालों से दे रहा है। तो आप इन सब में से कोई ले सकते हो। हालांकि इससे भी कुछ टेस्ट सीरीज अच्छे आज के डेट में मार्केट में है, उसके बारे में भी हम डिटेल में आपसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे जैसे मैं बढ़ूंगा, ये क्या है, आकाश ना दो तरह का टेस्ट सीरीज आपको दिखाएगा। आकाश में जैसे आप ओपन करोगे तो आकाश में दो तरीका का टेस्ट दिखाई देगा। एक दिखाई देगा आपको AIATS, जिसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो टोटल AIATS में 14 टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट कितने होते हैं? 6 होते हैं। पार्ट टेस्ट 6 होते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट 6 होते हैं। तो ये AIATS का सिलेबस पैकेज है। जब AIATS खरीदोगे तो ये सारी चीज मिल जाएगा। उसके बाद एक रैंकर टेस्ट सीरीज है। रैंकर टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? 14 AIATS का मिल जाएगा। यूनिट टेस्ट 6, पार्ट टेस्ट 6 और फुल टेस्ट 4, और उसके बाद डेली प्रैक्टिस कुछ 191 मिल जाएगा, जो पूरे साल लगभग होता रहता है। अभी आपके पास टाइम जितना बचा हुआ है तो आप ये लो चाहे ये लो, आप देख लेना। दोनों का दाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो सारे कुछ देख के आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा लेना। दोनों ही अच्छा। मैं फिर कह रहा हूं, आकाश, एलन, रेजोनेंस, ये सब बहुत दिन से अच्छे लेवल का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। इसके पास R&D की टीम है, तो आप इस पर भरोसा करके, ट्रस्ट करके, आंख बंद करके खरीद सकते हो। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बात करूंगा मैथेंगो, ये एक नया हमारा, आप मतलब हमारे समय में नहीं था जब मैं प्रिपरेशन करता था, लेकिन हाल फिलहाल में काफी अच्छा देखने को मिला है। इसका भी टेस्ट का रिव्यू, इसमें क्या क्या होते हैं सबसे पहले मैं बताऊं। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, पार्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, स्पेशल रिवीजन टेस्ट मिल जाएगा, SRT बोलते हैं जिसको, फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद 2020 से 2024 तक के जितने PYQ हुए हैं उसको मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने दे दिया जाएगा। तो यार ये अच्छी लगा मेरे को कि यार ये सब चीज यूनिक कर रहा है कि अगर मान लो सारे जो PYQ था उसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में अगर आपको दे दिए, अगर आप कायदे से अगर इसको अटेम्प्ट करके चले गए तो यही आपका मार्क्स अच्छा खासा इंप्रूव कर देगा। ठीक है मेरे भैया। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 6000, अभी दिखा रहा है तो 6000 ही प्राइस रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको एनालिसिस रिपोर्ट दे देता है कि आपको कौन से क्वेश्चन गलती किए, कितने मार्क्स आए, सब्जेक्ट वाइज आपने क्या स्कोर किया, कितने, मतलब पूरा एनालिसिस आपको दे देगा। स्पेशली गुड फॉर मैथ्स, मतलब इनके जो फाउंडर साहब हैं वो मैथ के ही फैकल्टी हैं। तो मैं मानता हूं और मैं भी देखा हूं बच्चों से जो मेरे को एडवाइस मिला है, मैथ का पेपर इसका अच्छा लेवल का होता है। जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू करो या जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू करो, और भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगा। तो आप इसको भी मतलब फेवर कर सकते हो, मैथेंगो टेस्ट सीरीज। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा पीडब्ल्यू का देखो टेस्ट सीरीज की बात करूं तो पीडब्ल्यू के 3 बैच होते हैं, आपको पता होगा। एक प्रयास, उसके बाद लक्ष्य, उसके बाद अर्जुना। ये हमारा 11th, ये 12th, ये ड्रॉपर का बैच होते हैं। तीनों के लिए AITS इन्होंने बना के रखा है। अगर 11th वाले बच्चों के लिए बात करूं 32 हमारा टेस्ट है उसमें, 12th वाले के लिए 29 टेस्ट है, अर्जुना के लिए 25 टेस्ट है। इसको अगर आपको खरीदना है तो आपको कितना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा? 1000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे लेकिन इससे खरीदोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा AITS का, कि आपके इसके फिजिकल सेंटर पर जाके, इसके आप फिजिकल सेंटर जो इसका पीडब्ल्यू का विद्यापीठ होता है वहां पे जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां पर टेस्ट दे सकते हो। कौन सा? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है, जो आपको एक्सेस मिल जाएगा कब? जब इसका ये खरीदोगे। किसी का भी अर्जुना लो, जो ड्रॉपर वाले बच्चे ये लेंगे, जो 11th में होंगे ये 32 टेस्ट इस वाले को एक्सेस कर सकते हैं, 12th में होंगे ये टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन और डिटेल वीडियो सॉल्यूशन एंड डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाता है इसके टेस्ट में, पीडब्ल्यू के टेस्ट में। तो पीडब्ल्यू के बारे में आपको पता है, अभी इसके पास नो डाउट अच्छे खासे ऑनलाइन में बच्चे होते हैं। तो अगर यहां पर आप इनरोल करते हो, प्राइस कम है, अगर इनरोल करते हो तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आपके पास में सेंटर है तो आपको ऑनलाइन CBT या फिर पेन पेपर मोड से भी आप वहां जाके इसके सेंटर पे दे सकते हो। तो ये बात रहा किसके? पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज के बारे में। आगे अगर मैं बढ़ूं, आगे आता है ईसरल टेस्ट सीरीज। ईसरल जेईई में बहुत अच्छा कर रहा है। इसका टेस्ट सीरीज का जो रिव्यू है, जो मेरे बच्चे थे उन्होंने बताया, पिछले साल लिया था तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन जैसे इसके आप साइट पे जाओगे बहुत सारे टेस्ट सीरीज, ये जेईई मेन का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ये जेईई एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ये जेईई मेन का अलग से बहुत सारे टेस्ट सीरीज है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा टेस्ट सीरीज ले। जेईई मेन अगर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की बात करूं तो उसका कॉस्ट अगर आप देखोगे इनके वेबसाइट पे तो वो 2500 है। वहीं अगर बात करोगे जेईई मेन प्लस एडवांस का टेस्ट सीरीज का तो उसका प्राइस कितना है? टॉपिक वाइज ये नहीं बोल रहा हूं, ये टॉपिक वाइज वाला नहीं है, ये जेईई मेन प्लस एडवांस का टेस्ट सीरीज है, उसका 5000 है। तो इसके अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मल्टीपल टेस्ट आपको दिख जाएंगे। आप मल्टीपल टेस्ट दिख जाएंगे तो आप क्या करो, इसके काउंसलर से बात कर लेना कि जेईई मेन आने वाले टाइम के लिए
कौन सा बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा। देखो टेस्ट इसका अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, बट मल्टीपल है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आप क्या करना, अगर आपको इसरल का टेस्ट सीरीज लेना है तो आप इनके काउंसलर से पूछ लो कि मुझे 2-3 महीना में जो भी टाइम बचे हुआ इस स्लॉट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट कौन सा टेस्ट में आएगा। हो सकता है नया भी ये लोग लॉन्च कर दे, लेकिन हाँ ध्यान से मैं फिर कह रहा हूं 1% भी डाउट होता है तो मेरे से जरूर पूछ लेना, मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इसरल टेस्ट सीरीज का बात करूं तो ये मैंने आपको बताया। अगला बात करता हूं अनअकैडमी। अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज की बात करूं तो यहां पर भी मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको दिख जाएंगे। क्या होता है, फ्री भी होता है, फ्री भी अवेलेबल होता है, फ्री में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ जो टेस्ट है जैसे टेम्प टेस्ट सीरीज बाय लीजेंड जो है फॉर जेईई मेंस ओनली के लिए, उसमें टोटल 30 मॉक टेस्ट है, पार्ट वाइज भी है, टॉपिक वाइज है, फुल टेस्ट है। लेकिन इसके लिए जैसे मैं गया था परचेज करने के लिए, मैं सोचा क्या, तो यहां पर दिखाता है प्लस और दिखाता है आइकॉनिक। ये प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कह रहा है, वो लोगे उसके बाद शायद एक्सेस मिलता है। तो इसमें मेरे को क्लियरिटी आइडिया नहीं मिल पाया कि हाँ इसको कैसे परचेज करें, इसीलिए मैंने इसका दाम यहां नहीं लिखा। तो वो आप देख लेना। अगर अनअकैडमी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहां से कर सकते हो, इसके भी टेस्ट अच्छे होते हैं, क्वालिटी कंटेंट यहां पर ही मेंटेन होता है। आगे अगर मैं बढ़ूं, आगे अगर बताता हूं वेदांतु टेस्ट सीरीज। देखो वेदांतु जेई के लिए ना एक समय बहुत अच्छा किया था, हालांकि अभी भी अच्छा है, बट जेई के लिए एक समय बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। वेदांतु का कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं अगर आपसे बताऊं तो वेदांतु में एक्लब एएटीएस है, एक्लब टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 10 पार्ट टेस्ट, उसके बाद आपको 20 जो है फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे। वेदांतु पे आपको रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जिससे प्रिडिक्शन मिल जाता है आपको। एआईआर ऑल इंडिया रैंक टेस्ट आपको कितना आता है वो प्रिडिक्शन मिल जाता है। इसका अगर प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस आपको 1100 देखने को मिलेंगे, तो प्राइस ज्यादा नहीं है। तो ये रहा आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज जो मैंने बताया, आकाश का, एलन का, पीडब्ल्यू का, इसरल का, मैथेंगो का। उसके बाद ये जितने सारे टेस्ट सीरीज थे सबके बारे में मैंने उसका प्रोसेस और उसका लेवल क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करोगे तो मैं आपको और बताता हूं इन सब में से बेस्ट कैसे पता करोगे। अगर मेरे को बोलोगे सर इन सब में से बेस्ट कौन सा है, तो मैं बोलूंगा मेरे भैया ध्यान से समझो, मेरे भैया ध्यान से समझो। अगर ये जितना यहां पर मैं लिखा हूं, मैं यहां पर जितना लिखा हूं, अब आपको मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो एलन के टेस्ट सीरीज ना, एलन का टेस्ट सीरीज में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो होता है अच्छे लेवल के होते हैं। एनसीईआरटी थोड़े लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में, मैथ और फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जेईई मेन से थोड़ा सा आप ही मान सकते हो। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। अगर मैं आपसे बोलूं आउट ऑफ 300 अगर यहां पर आप 200 प्लस स्कोर करते हो, अगर आप यहां पर 200 प्लस स्कोर करते हो, मेरे भाई मैं गारंटी यहां आपको बता सकता हूं कि जो मेन पेपर का जेईई मेन का होगा, ये सारे जेईई मेन, हाँ इसमें से कुछ जेईई एडवांस के लिए ही बोलेंगे, जेईई एडवांस का भी इसका अलग से आता है, वो बहुत अच्छा लेवल का होता है, बहुत ही अच्छा। अगर जेईई मेन की अगर बात करूं, अभी जेईई मेन आ रहा है तो जेईई मेन ओरिएंटेड, अगर यहां पर 200 स्कोर करोगे तो मेन पेपर में आप 220 प्लस ही स्कोर करोगे, इस बात की मैं गारंटी बता सकता हूं एलन के केस में। अगर वहीं आकाश की बात करूं तो आकाश में अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हो तो यहां पर आप ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन हाँ 205 के रेंज में आपको मोर और लेस इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं पर आप रेजोनेंस में, रेजोनेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, रेजोनेंस का थोड़ा प्राइस ज्यादा था, 11,000 के आसपास है इसका मतलब प्राइस, लेकिन इसका क्वालिटी सुपर्ब क्वालिटी है। मैं आपको बता सकता हूं एक समय रेजोनेंस जेईई के फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, मतलब रेजोनेंस और बंसल लगा था। बंसल तो अब खत्म ही सा हो गया है, लेकिन रेजोनेंस का अभी भी जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। तो अगर आप इसका भी रेजोनेंस का भी लेना चाहते हो तो रेजोनेंस में भी अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हो तो यहां पर भी आप 225 220 प्लस ही स्कोर करोगे, जो मेन पेपर है। ये कौन सा पेपर का स्कोर है, जो मेन पेपर होगा आपका, जो मेन पेपर का। और ये कौन सा है, जो मॉक टेस्ट आप इन कोचिंग का दोगे, मॉक टेस्ट में नंबर लाओगे। अगर वहीं आप बात करूं पीडब्ल्यू का, तो पीडब्ल्यू का अगर 200 प्लस स्कोर करते हो तो यहां पर भी आपको 200 के रेंज में नंबर आएगा, मोर और लेस सेम ही होता है। इस सरल में अगर आप 200 स्कोर करते हो 200 प्लस, तो यहां पर भी आप 205 के रेंज में नंबर आएगा। ये सब क्या है, ये जो मैं एनालिसिस किया हूं पिछले 2-3 साल में, जो बच्चे बताए उसके हिसाब से डाटा मैं आपको बता रहा हूं। वहीं अगर बात करूं ये नीचे के जितने सारे, हाँ फीटीजी स्पेशली मैं इसको बोलूंगा एडवांस के लिए। अगर यहां 200 प्लस स्कोर करते हो तो इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, यहां 220 प्लस स्कोर करोगे। इन सब के अलावा अगर यहां 200 स्कोर करते होगे तो यहां पर भी मोर और लेस यहां पर 200 प्लस आपको स्कोर हो रहा होगा। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया कि कौन सा कोचिंग का टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसके हिसाब से आपका मार्क्स कितना मेन टेस्ट पेपर में देखने का मिलेगा। अब आप पर्सनली बोलोगे सर आप ये बताओ कि आप अगर होते तो आप क्या चूज करते। मैं आपको बोलता हूं सारे टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, सारे टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, इसीलिए आपको बताया हूं ये सारे में से कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं भी फिर अगर चूज करता स्पेसिफिक हो गए, मैं जाता, मुझे अगर आईआईटी का सपना देखना है, मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा लेवल का है, तो मैं चूज करता भैया, सबसे पहले मैं चूज करता एलन। अगर उसके बाद भी मेरे को देने का मन करता तो मैं चूज करता रेजोनेंस। अगर उसके बाद भी मेरे को चूज करता, देखो
ये उस बच्चे के लिए है जिसका प्रिपरेशन अच्छा है, उसको लगता है कि मैं जेई मेन में तो 4 दूंगा, एडवांस के लिए भी जाना चाहिए, तो मैं बोलता हूं एलन, रेजोनेंस और फिटीजी के लिए तुम जा सकते हो, ये 3 कोचिंग के लिए जा सकते हो। हाँ, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि नहीं मुझे टॉप एनआईटी चाहिए, मुझे टॉप एनआईटी ओरिएंटेड मुझे तैयारी करना है, मुझे आईआईटी एडवांस में थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बोलता कि भैया आकाश का आप कर सकते हो, आप आकाश इज नॉट बैड, आकाश इज गुड। उसके बाद आप पीडब्ल्यू कर सकते हो, पीडब्ल्यू इज नॉट बैड। इसरल कर सकते हो, इसरल जेई एडवांस जेई मेंस दोनों के लिए कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कौन टेस्ट ले रहे हो। लेकिन हाँ, जेई मेन में भी अगर आप, मैं बोला जेई मेन में भी अगर आप सोच रहे हो जेई मेन का ही लूं तो एलन लो। तो अगर आप आईआईटी के लिए सोच रहे हो, अगर आप आगे के लिए भी सोच रहे हो, एडवांस के लिए भी, उसके बाद रेजोनेंस और फिटजी ले सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मेंस ओरिएंटेड ही हमारा खेम मतलब हमको रहना है, तो तुम पीडब्ल्यू ले सकते हो, आकाश ले सकते हो, मैं मतलब अनअकैडमी वेदांतु, ये सब में से कोई ले सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया कि मेरे हिसाब से क्या टेस्ट सीरीज बेस्ट है, कौन से हिसाब से, आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या टॉप एनआईटी जाना है या आपको आईआईटी पहुंचना है, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपने बताया बेस्ट टेस्ट सीरीज कैसे चूज करें, उसके बेसिस पे कौन कौन से क्या क्या प्राइस है सब बताया डिटेल में, मैं आपका कंटेंट कौन कौन सा टेस्ट सीरीज का कैसा उसके बारे में डिटेल्स दिया। सॉरी, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये बताओ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें उसके बारे में, चलो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करें, हाउ टू अटेम्प्ट। देखो 2 स्लॉट में पेपर होता है, एक स्लॉट होता है 2 से 5:30, एक होता है 9 से 12:30, ये हमारा होता है फर्स्ट शिफ्ट, ये क्या होता है फर्स्ट शिफ्ट। और अगर ये मैं बात करूं, अगर मैं ये आपसे बात करूं, ये हमारा होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट शिफ्ट, ये हमारा होता है सेकंड शिफ्ट। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप ऑफलाइन देने जाते हो, मैं फिर बोलूंगा ऑफलाइन नहीं दो, ऑफलाइन अगर देने जाते हो तो अपना ओएमआर जो फीलिंग बबल है उससे बचना, उन चीजों से बचना, क्योंकि सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं। नंबर अगर मॉक टेस्ट में नंबर खराब होते हैं, मेरे बात मानो, अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो आपके कॉन्फिडेंस हिलेंगे, इसीलिए सावधानी बरतना। अगर ऑनलाइन देते हो, कोई दोनों में से कोई भी इसी टाइम के स्लॉट में पेपर देना, चाहे वो आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, इसी, क्योंकि आपका टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए। एक बच्चा आके मेरे से पूछता है सर मैं इसमें दे रहा था और इसमें मेरा स्लॉट चला गया, अरे मेरे लल्ला कुछ टेस्ट इसमें दे दो, कुछ टेस्ट इस स्लॉट में दे दो, ताकि आपका प्रैक्टिस दोनों टेस्ट में बना रहे। दिन को सोना मत, आने वाले 2-3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जिस समय आपका माइंड ज्यादा एक्टिव होना चाहिए वो ये 2 टाइम है, इसमें अपना ब्रेन को ज्यादा एक्टिव करके रखो, फायदे फ्यूचर में काम आएगा। आप ऑनलाइन दिए तो ऑनलाइन अटेम्प्ट कैसे करते हो, देखो अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करने का पहले तरीका बताऊं तो मैं बोलूंगा सबसे पहले आप केमिस्ट्री करो, उसके बाद मैथ और फिजिक्स में जो आपका स्ट्रांग है वो स्ट्रांग क्या सब्जेक्ट पहले चूज करो। लेकिन अगर अभी के कंडीशन रिसेंट अगर 2-3 साल की बात करूं, मैथ भैया अच्छा खासा लेंदी आता है, वो आपको पता है। आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मैथ का पेपर लेंदी आता है, 50 से 55 नंबर में 99 परसेंटाइल आ रहा है, मतलब तुम समझ रहे होगे। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले केमिस्ट्री में जम के स्कोर कर लो, और अच्छा कम टाइम में 45 से मतलब 45 मिनट में तुम केमिस्ट्री का पूरा पेपर हिला के रख दोगे। आपको इनऑर्गेनिक करने में हार्डली 10 से 15 मिनट, ऑर्गेनिक करने में 20 से 25 मिनट, बाकी टाइम में फिजिकल कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसको आप इधर वाले को कर लिए फिजिकल मतलब केमिस्ट्री को, तो फिजिक्स में टाइम दो 1 घंटा, बचे हुआ जो 1 घंटा 15-20 मिनट या 1.5 घंटे का समय होगा, अगर फिजिक्स में भी थोड़ा टाइम बचा लेते हो आप, तो उसको मैथ में दो। मैथ के पेपर कॉन्सेप्चुअल है, लेंथी है, टाइम टेकिंग है, ताकि आपका स्कोर ओवरऑल जो है वो अच्छा हो पाए, वो 220-230 के रेंज में जा पाए, ताकि एक टॉप एनआईटी में या फिर मिडिल एनआईटी में सीएस के लिए आप अपना स्थान सिक्योर कर दो आने वाले 4 महीना में। आने वाले 4 महीना में भी कम है अगर आपके लिए, अगर आप सही से तैयारी करोगे, अभी दुर्गा पूजा आएगा, दीपावली आएगा, इन सब चीज में टाइम स्पेंड होगा। तो आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो ऑनलाइन टेस्ट में मान लो तुमने क्या किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या किया तुमने, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जैसे क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया उसी समय क्या करो, उसी समय क्या करो, जो हमारा माउस होता है, माउस से क्या करो, मतलब उसमें टिक करो और आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं देखा हूं बहुत सारे बच्चे पेपर पर सॉल्व करके लिख लेते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे नहीं, ये गलत तरीका है। आपने सॉल्व किया उसी समय आगे करो, अब आगे बढ़ो। मार्क फॉर रिव्यू अगर रखते हो तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें आपको मॉक टेस्ट में ही सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो सिली मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक जो मैं जैसे मैंने आपको बताया, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सारे पेपर एक साथ सॉल्व किए, उसके बाद हम पूरा केमिस्ट्री का एक साथ भरने के नहीं। सिली मिस्टेक से बचना, छोटी छोटी गलतियों से बचना, कुछ गलतियां पेन वगैरह जो होता है पूरा सही से ले जाना। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, पेन ही नहीं लेके गया, ध्यान दिया पेन ही खत्म हो गया पेपर टेस्ट सॉल्व करते समय। तो ये सब कायदे से सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां हैं। आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, हाँ भैया गलती करते हैं, जब पेपर दे के आओगे फिर आपको पता चलेगा। उसके बाद फैक्चुअल एरर, फैक्चुअल एरर क्या होता है, आपको मान लो कॉन्सेप्ट पता था, आपको कॉन्सेप्ट पता था लेकिन क्वेश्चंस नहीं बना, आपको पता था कि ये फॉर्मूला लगेगा लेकिन क्वेश्चंस नहीं बना। फैक्चुअल एरर से बचना, फैक्चुअल एरर अगर आप जितना कम करोगे उतना ज्यादा, और इसको कैसे
जितना ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आप फैक्चुअल एरर का जो रेक्टिफिकेशन होगा आप उसको सही करते चले जाओगे। कॉन्सेप्चुअल एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर, आपको कॉन्सेप्ट जानते थे, आपने सही फॉर्मूला भी अप्लाई किया बट आंसर गलत आ गया, और 4 ऑप्शन में एक आंसर जरूर ऐसे थे, तुमने टिक किया और आपको जहां पर +4 मिलना चाहिए था -1 मिल गया, मतलब 5 नंबर का नुकसान हो गया एक क्वेश्चन में। मतलब कॉन्सेप्ट में चाहे वो, मतलब अगर मैं सॉल्विंग एरर में, कैलकुलेशन एरर की बात करूं या फिर कहीं पर जितने सारे फॉर्मूला होता है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इस चैनल पर बहुत जल्दी हम आपके साथ एक अमेजिंग सीरीज चालू करने वाले हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए होगा, जहां पर आपका 30 से 40% मार्क्स मैं गारंटी कर रहा हूं वो सीरीज इंक्रीज करके देगा। मेरे बातों पर विश्वास रखो, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रखते हो आने वाले समय में ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज से आप बच के रहोगे तो आप मॉक टेस्ट में सडनली आपका टेस्ट जो है अच्छा देखने को मिलेगा, रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये रहा, मैंने आपको बताया कि कौन से मॉक टेस्ट बेस्ट है, कैसे डिसाइड करेंगे बेस्ट है, कौन से आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप अपने हिसाब से चूज कर लो। मैंने बताया अगर आप एनआईटी के लिए जाना चाहते हो तो कौन सा चूज कर सकते हो, अगर आप आईआईटी के लिए सोच रहे हो तो उसमें भी मेंस के लिए कौन सा टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो, कैसे अटेम्प्ट करें। मेरा तरीका था, मैं केमिस्ट्री को पहले अटेम्प्ट करता था, उसका लॉजिक बताया, स्किल मिस्टेक से, फैक्चुअल मिस्टेक से, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक से, इन सब सारों से बचते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, सही तरीका से पढ़ाई करते रहोगे। जेई एक लंबा गेम है, लॉन्ग रेस है, टेस्ट मैच चाहिए, T20 नहीं है भैया। अगर लास्ट तक टिके रहोगे, मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं, कल मैं अभी एक रिपोर्ट मतलब आपके साथ शेयर किया था, वहां पर देखे थे 14 लाख बच्चे में तो 75% पहले 12th में आना चाहिए, वहीं पर बहुत सारे बच्चे हट जाते हैं, फिर उसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई करना चाहिए। अब तुम देख लो 2.5 लाख में से फिर तुम्हारा बच्चा जो एडवांस के लिए पेपर रजिस्ट्रेशन करते हैं 98,000, जिसमें देने जाते हैं 37,000, सिलेक्शन होता है 14,000 और आईआईटी में एडमिशन होता है 6,000। तो ऐसे कुछ डाटा है भैया, बच्चे हार मान जाते हैं, बच्चे टूट जाते हैं लास्ट तक। बहुत सारे मल्टीपल स्टेप होते हैं, पहले जनवरी का अटेम्प्ट होता है, फिर अप्रैल का अटेम्प्ट होता है, फिर जेईई एडवांस होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के पेपर होते हैं। आपको लॉन्ग रेस का घोरे हो, आपको लंबा मतलब दूरी तय करना है, तो उसके लिए आपके अंदर जज्बात होना चाहिए, आपको उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, हाई मोटिवेशन रखना है अपने आप को। कभी डिमोटिवेशन होता है, आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहां पर डेली बेसिस पे मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता हूं। उसके बाद आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन टॉपिक वाइज जिसका जेईई मेन में आने की प्रोबेबिलिटी है वो प्रोवाइड कराता हूं। हर एक साल के जो शिफ्ट वाइज पेपर है वो प्रोवाइड कराता हूं विद सॉल्यूशन। मतलब आपको जेईई मेन में जहां से भी मार्क्स इंप्रूव करने की जरूरत होगी वो यहां मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो आप यहां ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक चीज फ्री, मेंटोरशिप है, मतलब एनसीईआरटी हाईलाइट केमिस्ट्री में बात करूं तो आपको जो कुछ चाहिए यहां मिलेगा। ज्वाइन तो कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नीट के जितने एस्पायरेंट हैं, सॉरी जेईई 2025 के जितने एस्पायरेंट हैं सबों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं एक भी बच्चा उनको सही गाइडलाइन ना मिले जिसकी वजह से उसका मार्क्स जेईई 2025 में खराब हो जाए और अपने माता पिता का और अपना सपना पूरा ना कर पाए। मैं अगर वीडियो बनाता हूं तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद आप कौन सा टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी बताइएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और ये जरूर बताइएगा कि अगला कंटेंट आप कौन सा चाहते हो, कौन सा टॉपिक के वीडियो चाहते हो, मैं उस पर आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। अगर मेहनत करते हैं ना शिद्दत से तो ऊपर वाला भी विवश हो जाता है कि यार मुझे इसी इंसान को देना है। तो आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखिए, आप सही मेंटोर के ऊपर भरोसा रखिए, करते रहिए। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय मेरे दोस्त।